ब्राह्म राक्षस। यह कहानी एक ब्राह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम ब्राह्म राक्षस है। इस पर कई कहानियाँ बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे पिशाच राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। दोस्तों, चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जय जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते तो कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले हुए स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले रहते हो। कभी बच्चे को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे कि मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हैं। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जय जी पर कोई उसका असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाई देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ी। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या किया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब तब उनसे कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जय जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर के आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहोगे, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण राक्षस हूँ मैं, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी को डराता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के समय अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करने ना भूलिए। धन्यवाद।